हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैशन परमेश्वर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विभिन्न सेक्टर के रिटायरमेंट एज के बारे में। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र के कर्मचारियों के जो रिटायरमेंट एज है वो 2 साल बढ़ा दी गई है। ये मैसेज आपको एक इन्फॉर्मेशन मैसेज लगेगी, क्योंकि सरकार ने अपनी जो कर्मचारी थी उनकी एज 2 साल बढ़ा दी गई है। तो विभिन्न सेक्टर में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति के लिए उनकी एज क्या है और उनकी कितनी साल की उनकी रिटायरमेंट एज है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप यदि किसी भी फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, आपको भी एक ना एक दिन उस काम को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको उस काम को रिटायरमेंट देनी होगी। तो रिटायरमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आज अभी हम बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो रिटायरमेंट है वो 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 होता है उसका हेल्थ, यानी कि उस समय उनकी जो हेल्थ है वो कैसी होगी। दूसरी बात है उसकी वेल्थ, वो अब उस एज तक वो अपना कितना पैसा जमा किया होगा, ये भी उसमें डिपेंड करता है। नंबर 3 है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अभी उसके जीने की उम्मीद, यानी कि लाइफ की उम्मीद कैसी है, वो किस तरह का सोच विचार करता है। चौथा जो चीज़ है वो है आपका पर्सनल सिचुएशन, यानी उस एज में जो व्यक्ति के जो कंडीशन है वो कैसे रहेंगे, वो चल फिर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कहीं घुटने का दर्द से तो शिकार नहीं है या किसी गंभीर बीमारी से तो शिकार नहीं है, तो ये भी देखा जाता है। इसीलिए उस काम को हमें रिटायरमेंट देना पड़ता है। और नंबर 5वां में है वो है आपका सामाजिक सुरक्षा, यानी उस एज में हमारी सुरक्षा कैसी करेगी, हमारे घर वाले कैसे रखेंगे, हमारे पोते बच्चे हमारे सुरक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर समाज हमारे लिए क्या सोचता है। इसीलिए हमें रिटायरमेंट प्लान की बहुत ज़रूरी है। आज हम रिटायरमेंट प्लान की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि विभिन्न सेक्टर में जो रिटायरमेंट एज है उसकी एज लिमिट क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनकी जो एज है वो 60 साल रखा गया है। अभी सुनने का आया है कि गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार ने, उनकी जो एज है वो ये 2 साल बढ़ा दी गई है। यानी जितने भी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनकी जो एज लिमिट है रिटायरमेंट की वो है 60 साल, परंतु अभी वो 60 साल से बदलकर वो 62 साल हो जाएगी। कुछ राज्यों में इनकी जो एज लिमिट है वो है 58 साल से लेकर 60 साल तक। सामाजिक उपकरण यानी कि PSU में इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका 60 साल। निजी सेक्टर यानी कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं व्यक्ति की जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका 58 साल से लेकर 60 साल। यानी जैसे मैं वर्तमान में एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे 58 साल में अपने रिटायरमेंट देनी होगी। अगर उस साल तक अगर मैं काम कर पाऊँ तो, और यदि उससे पहले भी अगर काम न कर पाऊँ तो अलग बात है, लेकिन मैं वहाँ 58 साल तक ही काम कर पाऊँगा। उसके बाद हमें रिटायरमेंट देने की जरूरत, यानी कि हम उस काम से हमको रिटायरमेंट लेनी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो टीचर हैं या जो प्रोफेसर हैं उनकी जो एज है रिटायरमेंट की वो है आपका 62 साल से लेकर 65 साल तक। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हुआ करते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल से लेकर 70 साल। और जो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम करते हैं, यानी बोल सकते हैं जो सरकारी डॉक्टर है, उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका 62 साल से लेकर 65 साल तक। यानी विभिन्न सेक्टर में जो हमारा जो रिटायरमेंट एज है वो अलग अलग है। आइए इसे हम इसे थोड़ा समराइज करते हैं। यदि हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा रिटायरमेंट एज है वो है आपका 58 साल। यदि हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका 60 साल। अब हम बात करते हैं कि हाईकोर्ट जज की जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका 62 साल। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनकी जो रिटायरमेंट होता है वो आपका 65 साल। जो आर्मी पर्सन होते हैं उनका जो रिटायरमेंट एज है वो है 54 से 58 साल। एयरफोर्स पर्सन की है जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका 60 साल। नेवी ऑफिसर की जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका 56 साल। अब हम थोड़ी इतिहास जानना चाहेंगे कि हमारा जो रिटायरमेंट एज थी वो क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 1943 से लेकर 1954 तक में यदि उनका जन्म हुआ है तो उसमें उनका जो रिटायरमेंट एज हुआ करती थी वो है आपका 66 ईयर। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1955 से लेकर 1960 के बीच हुआ है तो उस समय उनका जो रिटायरमेंट एज था वो है आपका 67 ईयर्स। और 1960 साल के बाद अब तक का जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल रखा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको दोस्तों को भी ये पता लगे कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से सोच रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है। और तब तक के लिए नमस्कार।